बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन बाद मिनल्लाहि वद्दीन व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। दोस्तों, आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक पढ़ी और उसमें से एक हिस्सा जो है वो वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और उनके साथ उसने सलूक करना, इससे मुतल्लिक़ है। बड़ी प्यारी हदीस मुबारक थी जिसमें ये था कि वो बचपन में जैसे हम पढ़ते थे तीसरी चौथी में कि हमें गार के पत्थर सबक हमारी किताबों के अंदर होता था। हालांकि वो हदीस मुबारक थी, उसका खुलासा और तशरीह जो थी वो सबक के अंदर बयान की गई थी कि तीन दोस्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र पर जाते हैं तो वहाँ रास्ते में तूफ़ान आ जाता है, बारिश आती है और उससे बचने के लिए वो गार के अंदर पनाह लेते हैं। तो गार के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और उसके मुंह पर आ जाता है और गार का मुंह जो है वो बंद हो जाता है। अब वो तीनों परेशान होते हैं कि यहाँ से किस तरीके के साथ निकले, जंगल में है, वैरानी के अंदर हैं, तो यहाँ से निकलना तो मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने नेक आमाल जो है उनका ज़िक्र करते हैं, उनको याद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक आमाल के सदक़े हमें इस मुश्किल से निजात देगा। तो पहले दोनों दोस्त जो होते हैं वो ज़िक्र करते हैं कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ की वजह से या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में उन्होंने सदका किया। तो तीसरा जो उनका दोस्त होता है वो ये बात कहता है कि ए अल्लाह, तुझे पता है कि मेरे यानी कान अली वालिदान शेखान कबीरान, कि मेरे दो बुज़ुर्ग हस्तियाँ, दो बुज़ुर्ग शख्सियात, वालिद मोहतरम वालदा मोहतरमा जो थे वो घर में थे और मैं उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक करता था। मेरा काम ये था कि मैं बाहर यानी बकरियां वगैरह चराने के लिए उनको ले जाता था। जब शाम को वापस आता तो सबसे पहले मैं अपने वालिदैन को दूध दोकर उनकी खिदमत में मैं पेश किया करता था। एक दफ़ा यूँ हुआ कि मैं दूर निकल गया और वापस काफ़ी देर के बाद आया कि रात हो चुकी थी। जब घर पहुँचा तो मेरे वालिदैन जो थे वो सो चुके थे। तो मैंने दूध दोहा और बच्चे जो थे वो रो रहे थे कि हमें भी भूख लगी है, हमें भी दो। लेकिन मैंने कहा कि जब तक मेरे वालिदैन जो हैं वो नोश नहीं फरमाएंगे उस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो मैं उस दूध को लेकर अपने वालिदैन के सराहने खड़ा रहा कि रात के किस हिस्से के अंदर भी अगर बेदार होंगे वो मांगेंगे तो उनको मैं पेश कर दूंगा, और अगर वो उठे मुझे मौजूद ना पाएँ तो वो परेशान ना हों। तो इसी तरह मैं खड़ा रहा। फिर जब वो बेदार हुए तो मैंने उनकी खिदमत के अंदर उस दूध को पेश किया और उन्होंने नोश किया। तो ऐ अल्लाह, मेरा ये अमल तेरी बारगाह में अगर पसंदीदा है और तू इसको कबूल करता है तो इस नेक का वो निजात अता फरमा। उसके ये अल्फाज क्या नहीं थे कि गुगार के मुंह से जो पत्थर था वो एक तरफ से रख गया और वहाँ से उन्होंने निजात पा ली। तो गोया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना, इसका सिला ये है कि इंसान कई मुश्किलात से बच जाता है, कई तकालीफ और मुसीबतें जो होती हैं उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होती है। रब से वो मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो मुश्किलात के लिए, इन तकालीफ के लिए हम इधर उधर मारे फिरते हैं कि किसी तरह से निजात हो जाए। और घर के अंदर जो है हमारे ये दो अजीम हस्तियाँ वालिद और वालदा मोहतरमा जो मौजूद होती हैं, अगर हम इनके कदमों में बैठकर इनको दुआ के लिए कहें तो इनकी दुआ वालिदैन की जो होती औलाद के हक़ में कभी रद्द नहीं जाती। तो इंशाअल्लाह इनकी दुआओं के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलात और तकालीफ को है जो है उनको दूर फरमा देगा। तो हमें चाहिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, उनकी खिदमत करें और उनकी खिदमत करके ये एक बहुत बड़ी अपने लिए सआदत समझे और उनको बार बार कहें कि वो हमारी दुनिया व आखिरत की भलाइयों के लिए हमारे लिए दुआ करते रहें। जब उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकलते हैं तो सीधे अर्श इलाही
کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے حق میں ہمارے والدین کی دعائیں جب قبول ہوں گی اور کثرت کے ساتھ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، جب ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو کتنی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور اس کا فضل و کرم جو ہوگا وہ ہم پر برسے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا کرے۔ والسلام۔